नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताज़ी खबरों में। आज दिन भर की बड़ी खबरें और फटाफट से लेकर आज सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज दिन की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी को बताते हैं। इससे पहले की निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत को झेलनी पड़ सकती है कैंसर की सुनामी, वैश्वीकरण, बढ़ती अर्थव्यवस्था, बदलती जीवन शैली को बताया वजह। आने वाले समय में भारत को कैंसर की जैसी घातक बीमारियों की सुनामी झेलनी पड़ सकती है। वैश्वीकरण, बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती उम्र की आबादी और बदलती जीवन शैली इसका कारण बनेगी। अमेरिका के तोहयू स्टील कोलिन क्लिनिक के हेमेटोलॉजी एवं मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जामिन अब्राहम ने एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। अब्राहम ने कहा कि इसकी रोकथाम और उपचार के लिए कैंसर के टीके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा डिजिटल तकनीक का विस्तार और सरल बायोप्सी को नया रूप देना होगा। डॉक्टर ब्राह्मण ने लिखा है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और टेलीहेल्थ रोगियों और विशेषज्ञों के बीच खाई को कम करेंगे। यह स्वाभाविक रूप से हमारे देश में दूर दराज के हिस्सों में विशेषज्ञों की देखभाल की उपलब्धता को बढ़ाएगा। विशेष रूप से इसकी अर्थव्यवस्था गांव के उपलब्ध कराई जाए। डॉक्टर अब्राहम ने कहा कि भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती लाखों लोगों के लिए महंगे इलाज को किफायती बनाना होगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, भारत में आने वाली है कैंसर जैसी बीमारियों की सुनामी। आइए डराने वाली रिपोर्ट। विकसित होने के लिए तेज रफ्तार पकड़ रहे भारत को लेकर एक ऐसा दावा किया गया है कि सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी चिंता में डाल दे। एक अमेरिकी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जेम्स अब्राहम का दावा है कि आने वाले समय में भारत को कैंसर जैसी बीमारियों की सुनामी आएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें 2024 का टारगेट सेट जाने अधिकारी ओपिनियन पोल में एनडीए को मिल रही थी कितनी सीटें। 2024 लोकसभा इलेक्शन ऑप्शन पोल राजनीति और शासन के नजरिए में तमाम राजनीतिक पार्टी के लिए साल 2023 किसी भी प्री बोर्ड में कम है। इसी के साथ दोस्तों 5 पॉइंट में समझिए बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया। मोदी सरकार इस बार पेश करेगी अपना आखिरी पूर्ण बजट। घर का बजट बनाने के पहले हम कई बातें सोचनी पड़ती हैं। यहाँ से कितनी आमदनी होगी और कहाँ कितना खर्च होगा, हाथ पर कुछ पैसे बचेंगे या उधार लेना पड़ेगा, कहाँ कहाँ खर्च में कटौती संभव है और कहाँ उम्मीद से अधिक पैसा खर्च हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आई, डाकघर के किस स्कीम में निवेश कर रहता है, टैक्स बेनिफिट्स किस पर चार्ट से समझें। मौजूदा वित्त 2023 की चौथी तिमाही जनवरी मार्च चल रही है और जल्द ही यह वित्त वर्ष खत्म हो जाएगा। ऐसे में जिन टैक्स पेयर ने टैक्स सेविंग नहीं की है और टैक्स का बोझ कम करना चाहते हैं, उन्हें इस दिशा में जल्द ही जल्द कदम उठाने की जरूरत है। इसी के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अशोक गहलोत कर्मचारियों के हित में ये 2 बड़े ऐलान कर सकते हैं। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार 8 फरवरी को अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी, जिसमें अशोक गहलोत एक बार फिर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इन लोगों को रुकी जाएगी फ्री राशन सुविधा कराना होगा ये जरूरी काम। फ्री राशन फैसिलिटी 2023 अगर आप भी फ्री राशन के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है, क्योंकि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सिस्टम प्रदर्शित लाने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों के लिंक कराने के लिए कहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कन्फर्म ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर कितना लगता है चार्ज, जानिए रेलवे का नियम। ट्रेन टिकट कैंसिलेशन रिफंड रूल। भारतीय रेल इंडियन रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को आसान बनाने के लिए एक तरफ जहां घर बैठे टिकट बुकिंग की सुविधा देता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों को नए बाग लगाने के लिए 50% अनुदान जाने कैसे ले सकते हैं योजनाओं का लाभ। बाग लगाने पर किसानों को अनुदान, बाग लगाने पर किसानों को अनुदान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कुरुक्षेत्र बागवानी विभाग के उप निदेशक बिल्लू यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा परंपरागत खेती में बढ़े जोखिम और लागत को देखते हुए अब नए बाग लगाने के किसानों को प्रति हेक्टेयर 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। विशेष रूप से जिले में धान के स्थान पर फलों के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बाग लगाने के लिए विशेष अनुदान योजना शुरू की है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, फोटो फ्रेम ने तो किसी को आने नहीं देते और नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। डेबिट के दौरान पीएम मोदी पर भड़की कांग्रेस बर्बत्ता। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है
इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में भाजपा की कार्य समिति की बैठक हुई तो विपक्ष के कई नेता तेलंगाना में आयोजित केसीआर की रैली में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाली है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राशन कार्ड के फैसले के नियम, राशन कार्ड धारकों को बल्ले बल्ले देश भर में लागू हुआ राशन कार्ड नियम। राशन कार्ड लेटेस्ट न्यूज, अगर आप भी राशन कार्ड के माध्यम सरकारी फ्री राशन योजना का फायदा लेते हैं तो इस खबर को पढ़कर आपको खुशी मिलेगी। पिछले दिनों में सरकार की तरफ से फ्री राशन योजना 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिव्यांग पेंशन योजना 1381 नवीन पेंशन आवेदन स्वीकृत, जल्द शुरू होगी पेंशन। सरकार द्वारा दिव्यांग के भरण पोषण व उनकी जरूरतों के लिए चलाई जा रही दिव्यांग पेंशन योजना में इस बार 2022-2023 में अब तक जिले भर में दिव्यांगों द्वारा 1402 ऑनलाइन के माध्यम से जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण कार्यालय को किए गए थे। इसी के साथ आपको बता दें अगली बड़ी खबर, सम्मान निधि के KYC कराने को शुरू किया विशेष अभियान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के खातों में कि KYC कराने के लिए जिले भर में विशेष अभियान शुरू किया गया है। कृषि विभाग के कर्मचारी लाभार्थियों को घर पर दस्तक देंगे। इसी के साथ आपको बता दें ITI पास युवाओं के लिए यहाँ निकली नौकरियाँ, फटाफट करें ले आवेदन। ITI की पढ़ाई करने वाले के लिए नौकरी का बेहतरीन मौका आया है। सरकारी कंपनी में ITI डिग्री धारकों की बिना परीक्षा भर्ती हो रही है। यह भर्ती न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL ने निकाली है। इसी के साथ आपको बता दें भर्ती के जरिए NPCIL के तारापुर महाराष्ट्र यूनिट में ट्रेन अप्रेंटिस के पद भरे जाएंगे। कुल 995 वैकेंसी भर्ती के लिए निकाली गई है। बता दें कि संबंधित ट्रेड में ITI करने वाले कैंडिडेट्स पदों के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। कहा और आगे से आवेदन करना है, चयन कैसे होगा इसकी जानकारी नीचे साझा की जाएगी। कहाँ करें आवेदन, इच्छुक कैंडिडेट्स को NPCIL की आधिकारिक पोर्टल NPCIL.gov.in पर जाकर अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा। ध्यान दें कि आवेदन प्रक्रिया 25 जनवरी तक जारी है। आयु सीमा आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की आयु 14 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया कैंडिडेट्स के ITI डिग्री में प्राप्त अंकों के आधार पर उनका चयन संबंधी पदों के लिए किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें यूपी में बिजली उपभोक्ताओं का झटका कनेक्शन लेना 20% महंगा होगा। विद्युत नियामक आयोग में दाखिल पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली तो प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना महंगा हो जाएगा। उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेने के लिए वर्तमान दरों की तुलना में 15 से 20% तक अधिक पैसे देने होंगे। इसी के साथ आपको बता दें अगली बड़ी खबर, हटाएंगे किसानों को देंगे फ्री बिजली। अखिलेश और केजरीवाल की मौजूदगी KCR ने किए बड़े ऐलान। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा विरोधी गठबंधन के लिए मंच तैयार करते हुए भारत राष्ट्र समिति BRS के प्रमुख के चंद्रशेखर यादव के ने बुधवार को कहा कि अगर BSR प्रस्तावित सरकार सत्ता पर कब्जा होती है तो 2024 में लोकसभा के चुनाव में के बाद देश भर के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें अगली बड़ी खबर, भारत जनसंख्या के मामले में बना दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश। नई दिल्ली दुनिया में जनसंख्या के मामले के बीच चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत नंबर 1 बन गया है। इसका दावा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट में किया गया है, जिसके मुताबिक भारत 1.417 मिलियन की जनसंख्या के साथ दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। इसी के साथ आपको बता दें